हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स और चैप्टर है डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम बात कर रहे हैं वेंचुरीमीटर की। वेंचुरीमीटर में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी मैं दो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक के एक्सरसाइज प्रॉब्लम से, और वो दोनों एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेंचुरीमीटर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 11, a horizontal venturimeter with inlet diameter 30 centimeter and throat diameter 15 centimeter is used to measure the flow of oil of specific gravity 0.8। मीन्स यहाँ हमें दो डायमीटर दिए हैं, 30 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। एक को हम D1 कहेंगे, दूसरे को D2 कहेंगे। द फ्लो ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें यहाँ ऑयल दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। The discharge of oil through वेंचुरीमीटर is 50 लीटर्स पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज की वैल्यू है 50 लीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द रीडिंग ऑफ द ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, हमें यहाँ वो रीडिंग मेजर करना है, रीडिंग फाइंड करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। टेक CD इज इक्वल टू 0.98। तो इसमें एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए मेथड देखते हैं और सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इस प्रॉब्लम में हम डेटा लिख देते हैं। डेटा में क्या दिया है, सो आई राइट द डेटा गिवन इन दिस प्रॉब्लम। तो डेटा में हमें डायमीटर्स दो दिए हैं, D1 एंड D2। D1 जो डायमीटर हमें दिया है T1, इट इज़ 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर मीन्स हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। सिमिलरली डायमीटर D2 दिया है, D2 इज 0.15 मीटर, मीन्स 15 सेंटीमीटर है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया मीटर में, 0.15 मीटर। अभी जो फ्लूइड है वो है ऑयल, इट इज़ ऑयल, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज 0.8। फिर जो डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो दिया है Q, जिसको हम कहते हैं Q इज गिवन 50 लीटर्स पर सेकेंड, 50 लीटर्स पर सेकेंड। और हमें डिसाइड करना है वैल्यू ऑफ X। मैनोमीटर का जो रीडिंग होगा उसमें x की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। CD हमें दिया है, CD इट इज 0.98, राइट। अभी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डायमीटर है D1 एंड D2, तो हम पहले एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। तो एरिया A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, ऐसे होगा, इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, 0.3 होल स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.0706 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया A1 आया। अभी सिमिलरली हम एरिया A2 कैलकुलेट करेंगे। A2 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D2 मीन्स 0.15 स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर हमें मीटर में है, तो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से 0.01767 मीटर स्क्वायर। तो इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, एरिया कैलकुलेट किया A1 एंड A2। अभी जो डिस्चार्ज हमें दिया है रेट ऑफ फ्लो Q की वैल्यू हमें दी है 50 लीटर्स पर सेकेंड।
लेकिन मुझे मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो मैं अगर 50 को 1000 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मीटर क्यूब में वैल्यू मिलेगी। सो 50 डिवाइड बाय 1000, नाउ इट इज अवेलेबल इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में मिलेगा। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ Q. Q is equal to CD into A1 A2 in the denominator A1 square minus A2 square. ये हमें पता है A1 square minus A2 square इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2GH, ऐसा इक्वेशन है, राइट। अभी इस इक्वेशन में हम कितनी वैल्यूज जानते हैं? Q जानते हैं, CD की वैल्यू दी है, A1 A2 हमने कैलकुलेट किया, 2G की वैल्यू 9.81 है, H अननोन है। तो पहले वैल्यू इंसर्ट करते हैं। Q मीन्स, मैं राइट साइड पर लिखता हूँ Q मीन्स 50 डिवाइड बाय 1000, 50 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.98 CD मल्टीप्लाइड बाय A1 A2। A1 कितना था? 0.0706 मल्टीप्लाइड बाय A2 मीन्स 0.1767। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट सिंबल। A1 स्क्वायर मीन्स 0.0706 होल स्क्वायर माइनस 0.1767 होल स्क्वायर, ऐसा। और लास्ट टर्म जो है अंडर रूट 2GH, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2GH मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 into H। तो अननोन जो वैल्यू है वो है H। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से। तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट 50 डिवाइड बाय 1000 मीन्स 0.05 इज इक्वल टू ये साइड 0.98 मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है और वो मल्टीप्लिकेशन उसकी वैल्यू आती है 0.001247 डिवाइड बाय, अभी जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, लेट मी चेक इट, the value comes 0.06835 and multiplied by, देखो अभी रूट H को मैं अंदर रखता हूँ, 2 इंटू 9.81 और उसका स्क्वायर रूट, तो वो वैल्यू आती है 4.429 अंडर रूट H, ऐसी वैल्यू मिलेगी। अभी अंडर रूट H को एक साइड रख के, अंडर रूट H को मैं एक ही साइड रखता हूँ, बाकी सभी वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन्स दिस इज मल्टीप्लाइड हियर और वो डिवाइडेड बाय दिस 3 पार्ट, तो अंडर रूट H एक साइड रहेगा तो उसकी वैल्यू मिलती है 0.6314, राइट। तो H की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो H की वैल्यू आती है 0.3986। इट इज मीटर ऑफ ऑयल कॉलम, मीटर ऑफ ऑयल कॉलम, क्योंकि ऑयल है मैनोमीटर में। अभी H जो मिला, H के लिए हमारे पास इक्वेशन था, आपको याद होगा,
H is equal to x SH specific gravity of heavier fluid divided by S0 minus 1। अभी H जो है वो 0.3986 इज इक्वल टू x, हमारे पास वैल्यू नहीं है। SH हैवियर फ्लूइड जो है वो मर्क्यूरी है 13.6। SO आपको पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी 0.8 और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अभी तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी SO 0.8 है और -1। तो इस तरह से यहाँ अननोन है x और x की जो वैल्यू मिलती है वो है 0.0249 मीटर। मीन्स हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2.49 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। वैल्यू जो आई x जो हमें फाइंड करना था तो x की वैल्यू इतनी मिलेगी 2.49 सेंटीमीटर। आई होप ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा पढ़ते हैं। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एक D1 और D2 is used to measure the flow of water. The pressure at inlet is 14.715 Newton per centimeter square and vacuum pressure means negative. Vacuum pressure at the throat is 40 centimeter of mercury. A vacuum pressure है means it is -40 centimeter of mercury. Find the discharge of water through वेंचुरीमीटर। हमें डिस्चार्ज डिसाइड करना है। चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी इस प्रॉब्लम का डेटा हम लिख देते हैं, डेटा, और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो सॉल्यूशन दूसरे साइड भी हम कंटिन्यू कर सके, राइट। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। डायमीटर दिया है D1 20 सेंटीमीटर, तो D1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर। D2 जो दिया है वो है 10 सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर। अभी दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट करते तो D1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर एंड D2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर जो P1 दिया है वो है 14.715 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उसको बाद में कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 14.715 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में से हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। P2 जो दिया है P2 इज -40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, -40 सेंटीमीटर ऑफ क्या दिया है मर्क्यूरी। इट मीन्स इट इज -0.4 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। इट मीन्स इट इज -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। मैंने मर्क्यूरी कॉलम को कन्वर्ट कर दिया वाटर कॉलम में, तो 13.6 से मल्टीप्लाई होगा। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन मुझे मिलता है वो है -5.44 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अभी P1 और P2 हमारे पास है। क्वेश्चन है हमें डिसाइड करना है Q की वैल्यू, रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं P1 पर से। मैं P1 बाय रो जी डिसाइड करता हूँ, P1 अपॉन रो जी जो हेड कहते हैं।
तो P1 बाय रो जी, P1 कितनी वैल्यू थी 14.715 इंटू 10⁴, रो मीन्स रो की वैल्यू है 1000 एंड जी इट इज 9.81, 1000 इंटू 9.81, तो ये जो वैल्यू मिली वो आती है 15 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, 15। सिमिलरली P2 बाय रो जी जो डायरेक्टली हमें हेड दिया था, P2 बाय रो जी वो हमें मीटर ऑफ वाटर कॉलम में है, तो P2, तो ये एक्चुअली P2 नहीं है, इट इज P2 बाय रो जी है, डायरेक्टली हेड में है, तो इट इज कमिंग -5.44 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। यहां देखिए स्टूडेंट्स, प्रेशर P1 दिया था वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो हमने उसको हेड में कन्वर्ट किया, लेकिन दूसरा जो डेटा हम पढ़ के जो प्रेशर दिया है वो डायरेक्टली हेड में है, तो इट इज नॉट P2 बट P2 बाय रो जी। तो P2 बाय रो जी की वैल्यू ये है। अभी डिफरेंशियल हेड की जब बात करते हैं, लेट मी राइट हियर, हेड डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंशियल हेड, डिफरेंशियल हेड की जो बात है वो दोनों का डिफरेंस, तो मीन्स P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, H1 माइनस H2 जिसको कहते हैं। P1 अपॉन रो जी क्या था 15 मीटर, तो 15 लिखूंगा मैं, माइनस ये कितना है -5.44, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू मिली 20.44 मीटर ऑफ वाटर। इतनी हाइट मिलेगी वाटर कॉलम की, डिफरेंशियल हेड। अभी ये होने जाने के बाद हम इक्वेशन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 इन द डिनोमिनेटर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू 2GH, राइट। अभी स्टूडेंट्स जब बात करते हैं, देखो CD हमारे पास है, CD की वैल्यू नहीं दी है तो हम 1 यूनिट मान के चलेंगे। 0.98 प्रीवियस प्रॉब्लम आता है, लेकिन CD की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है तो वो 1 है। A1 A2 हमें डिसाइड करना पड़ेगा D1 D2 से, तो पहले हम A1 और A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। H हमारे पास है, क्योंकि ये जो आया वो H है डिफरेंशियल हेड, G हमारे पास है, तो पहले A1 A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4, D1 है 0.2 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते तो मिलती है वैल्यू 0.0314 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू मिलती है 0.0078 मीटर स्क्वायर। तो A1 A2 हमारे पास आ गए। नाउ वी कैन इंसर्ट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू CD की वैल्यू 1 इंटू A1 A2 मीन्स 0.0314 मल्टीप्लाइड बाय 0.0078 डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर मीन्स 0.0314 होल स्क्वायर माइनस 0.0078 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2GH। तो 2G मीन्स 9.81 एंड H मीन्स डिफरेंशियल हेड 20.44। तो ऐसे वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। अभी इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन
जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 0.00000249। नीचे जो स्क्वायर का डिफरेंस है उसकी वैल्यू मिलती है 0.0304। यू कैन चेक इट, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू, तीनों का मल्टीप्लिकेशन फी स्क्वायर रूट, तो वो वैल्यू आती है 20.02 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलता है 0.16129 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, और उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 161, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.29 लीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हुआ। जो क्यू फाइंड करना था 161.29 लीटर्स पर सेकेंड, वो सेकेंड प्रॉब्लम का हमें आंसर मिलेगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।